एनीवे ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं, जैसे हमास का एग्रीमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं चलेगा, ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं, इसलिए कि अफगानिस्तान ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि हम भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है कतर में, और तुर्की और कतर जिसके जमानती हैं, उसके बारे में के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार तो कर चुके हैं, लेकिन ये जंग बहुत जल्द दोबारा शुरू होगी, क्योंकि मसला है डिविडेंड लाइन का। पाकिस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक विषय बन गया है, क्योंकि बार बार उसे किसी न किसी देश की शरण लेनी पड़ रही है। अब जब अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी शासन से पाकिस्तान का टकराव हुआ तो पाकिस्तान भागे भागे कतर पहुंच गया और उसने तालिबान से मध्यस्थता कराने की गुहार लगा दी। अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3 4 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं, हम कि ये कितना अरसा ये जंग बंदी और ये कितना उड़ेगा खत्म, वो बिल्कुल बात आपकी 100%, क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है। ये गैंगस्टर लोग हैं, इकट्ठे एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा किसी भी तरह की शांति वेलकम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या ये एक लास्टिंग पीस है या नहीं, इसका एनालिसिस करना, इसकी जिम्मेदारी लेना कौन मान रहा है? कतार मान रहा है, आपको बोल रहा है कि चलिए जी आप दोनों के बीच में वो ड्यूरेंट लाइन मान जाएंगे और पाकिस्तान और आइंदा अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ यूज नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान इसी तालिबान को मुशर्रफ अपना हीरो मानते थे और पाकिस्तान चाहता यही है कि भारत के खिलाफ तालिबान यूज हो। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से अफगानिस्तान और तालिबान के हाथ पिटने के बाद पाकिस्तान सीधे दौड़ के चला गया कतर के पास और कतर का पैर पकड़ के बोला कि हमें सीज फायर करा दो, जिसके बाद कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम लगवाया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि ये सीज फायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है और तालिबान फिर से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में एक सीज फायर हुआ है और अब इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात 25 तारीख को होने हैं, लेकिन तालिबान के जो रवैये हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं लग रहे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कतर में जो कल हुआ है वो भारत की 6 महीने में दूसरी शिकस्त है। पहली शिकस्त 10 मई को थी और दूसरी इन्वेस्टमेंट भाईजान मुत्तकी के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने वहां पे बड़े डॉलर उनके ऊपर बारिशें करते रहे, डॉलरों की कर भी रहे हैं, क्योंकि खुद अपनी शिकस्त के बाद अब इनकी ख्वाहिश थी इस बात की कि चीमा साहब कि मुसलसल हम खुद तो नहीं लड़ सकते, कोई और लड़ता रहे पाकिस्तान के साथ, और दोनों बॉर्डर्स जो है वहां से एक थ्रेट बना के पाकिस्तान के लिए रखी जाए, जिसमें उनको कल एक शिकस्त हुई। अब ये शिकस्त कितना अरसा रहती है उसकी वजह बताता हूं। चीमा साहब, तालिबान और आरएसएस, मैंने दोनों को स्टडी किया, दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है, दोनों के ज़हन में वहम जो है वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे। वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा। आरएसएस और तालिबान दोनों एक ही कॉइन के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख हैं। तभी तो जफियां और चुमियां और सारा ये हो रहा है। इसकी वजह ये कि एजेंडा एक। अब उसमें चीमा साहब दर हकीकत ये आपने बिल्कुल खुद फरमाया, बिल्कुल सही कर दिया है आपने कि ये कितना अरसा ये जंग बंदी और ये कितना उड़ेगा खत्म, वो बिल्कुल बात आपकी 100%, क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है। ये गैंगस्टर लोग हैं, इकट्ठे एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं पैसों के लिए, डॉलर के लिए। इनका सारा जो है जो फोकस है वो डॉलर है। अब ये कौन कौन है? कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, हकानी ग्रुप अलग है, नॉर्दर्न अलायंस अलग है, मेरे एक नहीं है। ये तो जिस तरह लूटने आते थे, मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, ये बिल्कुल वही है। ये मैं अपने जो भारतीय दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब ये गौरी और जो गजनवी और सारे जब लूटने आते थे भारत को, काफिला शुरू होता था तो रास्ते में जितने लुटेरे होते थे वो साथ उनकी फौज में शामिल होते जाते थे। आज भी भाईजान मुत्तकी कहते हैं कि हम पाकिस्तान या भारत को लूटने जाएंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं लूट के लिए, माले गनीमत के लिए। इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह मैं यहां पे ये कहूंगा कि महमूद गजनवी भी सोमनाथ को लूटने के लिए, इस्लाम के लिए नहीं आए थे, लूट के लिए आए थे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। ये कितना अरसा आपस में पैसे तकसीम करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कि ये डॉलर की लालच है, इनको कतरी दिखा पाएंगे, टर्की डरा पाएगा, हमसे डरते रहेंगे,
या भारत पैसे देता रहेगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क एक है इनका। अब इनके ऊपर देखें क्या होता है। लेकिन कि देखिए हमारी पहुंच यहां तक है, हम यहां तक मार सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति इतनी है, हमारी पॉलिटिकल विल इतनी है, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी है कि हम एक जो बॉम्ब्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स हैं, हम वो भी गिरा सकते हैं F-16 का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो बॉम्ब सिवाय F-16 का कोई उठा नहीं सकता। सो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा, किसी भी तरह की शांति वेलकम है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या ये एक लास्टिंग पीस है या नहीं, इसका एनालिसिस करना, इसकी जिम्मेदारी लेना कौन मान रहा है? कतार मान रहा है, आपको बोल रहा है कि चलिए जी आप दोनों के बीच में वो ड्यूरन लाइन मान जाएंगे और पाकिस्तान आज के बाद कभी कोई किसी भी तरह का बॉर्डर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बॉर्डर के ऊपर क्लेम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। न कतार ऐसा करवा पाएगा, न सऊदी करा पाएगा, क्योंकि अगर कोई करा पाएगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद है। ऊपर से आपके यहाँ जो तड़का लगा हुआ है, वो तड़का है प्रॉब्लम ऑफ यूएस, क्योंकि आपने यूएस को प्रूव करना है। अदरवाइज आप बता दीजिए बगराम कैसे मिलेगा उन्हें? मतलब कोई तरीका है बिना पाकिस्तान की मदद के वो बगराम मिल जाएगा? उनको मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता सर। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। और लास्ट जो आपने कहा भारत का रोल, लेट मी टेल यू वन थिंग, अनैतिक तौर पर अगर मैं कमेंट करूं तो ये भारत के बेनिफिट में था एक तरह से, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े, वो बॉर्डर सक्रिय रहे, वहां पर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, पाकिस्तान को उसका अपना टेस्ट मिले कि हाँ जी देखिए आप टेररिज्म के नाम पर करते हैं, और ये देखिए अब आप भी तो स्ट्राइक कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो हमारे भी आपके यहाँ स्ट्राइक करना जायज है, क्योंकि हम पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी ना अटैक कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जायजता मिलती है, हमारा जो स्टैंड है वो ठीक हो जाता है कि दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि यूएस अगर आपके यहाँ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बड़ी सीधी बात है। और हमने देख लिया ना, यूएस ने जब ओसामा को मारा तो कोई दाएं बाएं का कोई आदमी मरा, ना हमने जब आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप मारे तो सिवाय टेररिस्ट के और कोई मरा। क्लेम किया जा सकता है कुछ सिविलियन मर गए, ये हो गया वो हो गया, बट ओवरऑल हमारा स्टैंड तो यही है कि वी बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म को कोई भी खत्म करे वो शुक्रिया होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक पीस लास्टिंग पीस है। मुस्लिम ब्रदरहुड की पीस दिखाने की जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम अफगानिस्तान में भी काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके अंदर वो जोश जज्बा और जुनून है कि अगर आपने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी धरती पर अटैक किया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में अब बहसबाजी चल रहा है कि कतर जल्द से जल्द युद्ध विराम तो लगवा दिया, लेकिन ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है और तालिबान फिर से पाकिस्तान पर हमला करेगा। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया के कई एक्सपर्ट ये बोलना चालू कर दिए, जिस प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती है उससे तो ये पता चलता है कि तालिबान कभी भी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं और पाकिस्तान पर हमला करता रहेगा। और ये भी बोलना चालू कर दिए कि तालिबान को पाकिस्तान अच्छा से जानता है, ये कभी भी झुकते नहीं है। अगर गलती से पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया तो इस बार तालिबान पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों शनिवार देर रात कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इसमें कतर और तुर्की ने दी थी साथ। इस समझौते की जानकारी सामने आने के बाद तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन इसे पाकिस्तान की चाल बता रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि ये युद्ध विराम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और ये भी बता रहे हैं कि कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये भी बता दिया गया है कि बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल पर उनकी तरफ से कोई भी सहमति जताई नहीं गई है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों।